जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 10 यानी कि आप सभी का जो कि है प्रोजेक्ट रेल के जो बिजली टेस्ट होने वाला है कल, ठीक है। तो उसके लिए जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे हिंदी का हम लोग को मॉडल सेट लेकर आ चुका है। आप लोग को मॉडल सेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो मॉडल सेट में जो कि है प्रश्न प्रारूप सेम टू सेम उसी प्रकार का रहेगा जिस प्रकार का आप लोग का जो है बिजली टेस्ट रहने वाला है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों तक, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और फटाफट से जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का 10K का फैमिली जो कि आप लोग बना दो, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले पहला प्रश्न आप लोग का यहाँ पे इस प्रकार का है कि संगतकार पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। तो संगतकार पाठ के लेखक यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, 4 ऑप्शन यहाँ पे विकल्प 4 दिए गए हैं। तो देखिए पहला है मदत आनंद कौशल्यानंद, ठीक है। उसके बाद देखिए मंगलेश डावलार, उसके बाद यतेंद्र मिश्र, उसके बाद रुचिदाल सक्सेना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मंगलेश डावलार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का प्रश्न संख्या 2 है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 का कैसा प्रश्न है कि संस्कृति पाठ किस विधा में रचित है। तो निबंध, कहानी, डायरी या संस्मरण। तो यह एक निबंध है। क्या है? एक निबंध हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3, यहाँ पे प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का है, चट्टान जैसे भारी स्वर से क्या अभिप्रिय है। चट्टान जैसे भारी स्वर से क्या अभिप्रिय है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कर्कश और कठोर आवाज, ठीक है, गंभीर और दमदार स्वर, उसके बाद तीखा और मधुर स्वर, कमजोर स्वर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि गंभीर और दमदार स्वर, ठीक है, गंभीर और दमदार स्वर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि कवि ने संगतकार, ठीक है, में किन संबंधों की कल्पना की है। तो छोटे भाई, शिष्य, दूर का रिश्तेदार, उपयुक्त सभी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है 5वां नंबर का प्रश्न आप लोग को कुछ इस प्रकार का यहाँ पे रहने वाला है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न को आप लोग एक बार रिवीजन कर लोगे तो अच्छा रहेगा, याद कर लेना, ठीक है। संगतकार की आवाज़ कैसी थी, ठीक है। संगतकार की आवाज़ कैसी है। अमूमन ये प्रश्न जो कि है पूछा जाता है कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कि चट्टान जैसी भारी आवाज़ किसका है, लेकिन ये भी पूछ सकता है संगतकार की आवाज़ कैसी थी। तो इसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन देखना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कर्कश, ठीक है, कमजोर, दमदार, कमजोर और पतला। तो इसका उत्तर हो जाएगा कमजोर, ठीक है, कमजोर हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे 6ठा नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का है। 6ठा नंबर का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। चलिए 6ठा नंबर का प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार का है कि संगतकार किसका प्रतीक है, ठीक है। संगतकार जो है वह किसका प्रतीक है। तो देखिए ऑप्शन क यहाँ पे है संगत को पागलपन की हद तक चाहने वाला जज्बात का, ठीक है। या फिर ऑप्शन नंबर ख में यहाँ पे है स्वर को साधना के लिए अनुवरण की जाने वाला, ठीक है, साधना का। उसके बाद ऑप्शन नंबर ग में यहाँ पे देखिए किसी की सफलता में निस्वार्थ सहयोग करने की भावना का, और मनोरंजन, मधुर्य, मनुष्यत्व, अपनात्व और प्रेरणा का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, किसी की सफलता में निस्वार्थ सहयोग करने का। आप लोगों ने देखा होगा कि स्टैंडमैन जो होते हैं वो बस स्टैंड करते हैं और मेन श्रेय जो कि है एक्टर को जाता है, उसमें उसका कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहता है। लेकिन स्टैंडमैन जो होते हैं वह उसको आप लोग संगतकार मान सकते हो, क्योंकि जो संगतकार ऐसा व्यक्ति होता है जो मेन जो है मुख्य गायक या मुख्य रोल करने वाला का साथ देने वाला को ही संगतकार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है लेखक के अनुसार जीवन में किसका विशेष महत्व है। तो लेखक के अनुसार आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा योग्यता, प्रेरणा, प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उपयुक्त सभी जो कि है जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 8वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे है। चलिए 8वां नंबर का प्रश्न को फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखिए 8वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे कुछ इस प्रकार का प्रश्न है कि संस्कृति द्वारा जो आविष्कार होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आप लोग के पास है संस्कृति, परंपरा, सभ्यता या परिष्कृत। तो इसका उत्तर आप लोग को हो जाएगा सभ्यता, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, सभ्यता इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग और सुई धागे का आविष्कार हुआ वह क्या है। व्यक्ति विशेष की सभ्यता, व्यक्ति विशेष की संस्कृति, व्यक्ति विशेष की सामर्थ्य
या फिर व्यक्ति विशेष की वृद्धि। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्ति विशेष की सभ्यता। उत्तर प्रश्न संख्या 9 का कह हो जाएगा बिल्कुल राइट उत्तर। चलिए अंतिम नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है कि आविष्कर्ता, ठीक है, आविष्कर्ता का अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप लोग के पास हैं, ऑप्शन आप लोग के पास यहाँ पे दिया हुआ है आविष्कारक, ठीक है, आविष्कार का होना, उसके बाद यहाँ पे है आविष्कार करने वाला, उसके बाद आविष्कार कराने वाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा आविष्कार करने वाला, ऑप्शन नंबर ग। चलिए अब बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न, पहला नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि लेखक ने सभ्यता और संस्कृति के अंतर को समझाने के लिए कौन कौन से उदाहरण दिए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11वां नंबर का उत्तर आप लोग का कुछ इस प्रकार हो जाएगा, लेखक ने सभ्यता और संस्कृति के अंतर को समझाने के लिए निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। तो कौन कौन से उदाहरण हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का है आग और सुई धागे की खोज, मानव का स्वास्थ्य त्याग करने वाली संस्कृति जैसे माँ का अपना बीमार बच्चा को, ठीक है, रात भर गोद में रखना, उसके बाद देखिए आदि। और उसके बाद तीसरा नंबर का यहाँ पे है संस्कृति का परिणाम है सभ्यता जैसे खाने पीने, पढ़ने, उठने, गमन अगमन के तरीके में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कि आप लोग का 12वां नंबर का प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे देखिए 12वां नंबर का उत्तर जो कि आप लोग का माफ कीजिए, जो 12वां नंबर का प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, मुख्य गायक के साथ संगीतकार का होना क्या क्या आवश्यक है। ये आप लोग का जो कि है प्रश्न जो कि है अंतिम है आप लोग का खंड का, ठीक है, इसका जो कि अंतिम प्रश्न है ये आप लोग का खंड का। इसके बाद हम लोग खंड दूसरे में जाएंगे, ठीक है। तो मुख्य गायक के साथ संगीतकार का होना क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुख्य गायक के साथ संगीतकार का होना निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है, मुख्य गायक के स्वर में अपनी स्वर मिलाकर मुख्य गायक के स्वर को गति, ठीक है, गति प्रदान करना, उसके बाद अंतरा के जटिल तनों में सहारा देना, ठीक है, अंतरों, उसके बाद आत्मविश्वास बढ़ाकर धैर्य बनाना। तो ये 3 जो कि प्रमुख आपका जो कि है मुख्य अंतर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न की तरफ, खंड स में। 13 नंबर का यहाँ पे देखिए प्रश्न जो आप लोग का खंड स में है वह किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का है संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार की व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं, ठीक है, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार की जो व्यक्तियों हैं की ओर संकेत करना चाह रहे हैं। तो चलिए इसका भी उत्तर हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। 13 नंबर का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि कवि संगीतकार के माध्यम से वैसे व्यक्तियों की ओर संकेत, ठीक है, संकेत करते हैं जो किसी व्यक्ति के साथ चलते हैं और जो किसी व्यक्ति के साथ चलते हैं और उनके सहायक, ठीक है, और उनके सहायक होते हैं, वे उस व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है, उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका जो कि है निभाते हैं जैसे संगीत में गायक के साथ, उसके बाद महत्वपूर्ण संगीतकार महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही जीवन में इस प्रकार साथ देने वाले लोग महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हो जाएगा 13 नंबर का उत्तर। चलिए अब हम लोग चलते हैं 14वें नंबर के प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए 14वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का क्या प्रश्न है कि वास्तविक अर्थों में संस्कृति व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो चलिए इसका भी उत्तर हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग इसका उत्तर देखने के लिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे 14वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी वृद्धि, ठीक है, बुद्धि और योग्यता के आधार पर जन कल्याण के लिए किसी नए तथ्य की खोज करते हैं, जो किसी का आहत ना करे और स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को, ठीक है, दूसरों को सुख दे, वही व्यक्ति वास्तव में संस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। तो ये हो जाएगा 14 नंबर का उत्तर। चलिए 15 नंबर में जो कि है आप लोग को यहाँ पे एक जो कि आप लोग को ये बनाना है, ठीक है, एक विज्ञापन तैयार करना है। तो उसका भी उत्तर हम लोग लिख लेते हैं। देखिए सर्वधारण के से अपील किया जाता है कि
सशक्त लोकतंत्र के निर्माण हेतु तो अपना मतदान अवश्य करें। यह एक आप लोग को जो कि है क्या बनाना है, विज्ञापन तय करना है। 15 नंबर में कुछ इस प्रकार का विज्ञापन आप लोग को लिखना है। तो इस विज्ञापन को आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, मतदान आपका अधिकार और सबसे पहले मतदान, उसके बाद दूसरा काम। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक मस्त आप लोग को ड्राइंग ऐसे बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने, ठीक है, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और आसपास के लोगों को भी मतदान की जागरूकता उठाएं। संपर्क BLO, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त। ये हो जाएगा आप लोग का उत्तर। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर का अंतिम प्रश्न में जो कि आप लोग को एक प्रश्न पत्र जो कि एक यहाँ पे आप लोग को एक जो कि है बोला जाएगा लिखने के लिए। ठीक है, और पत्र लिखने के लिए बोला जाएगा, यानी कि पत्र लिखन आएगा। वो जो पत्र रहेगा वह आप लोग का जो कि है मित्र को बधाई देते हुए, ठीक है, नववर्ष की बधाई देते हुए लिखना है। तो इस प्रकार का प्रश्न आप लोग का उत्तर देखिए यहाँ पे रहेगा। दिनांक यहाँ पे आप लोग को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिय मित्र लिख देना है, प्रातः, ठीक है, लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इतना लंबा आप लोग कुछ इस प्रकार का लिख देना है कि यह वर्ष तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस साल तुम्हारे हर सपना पूरा हो, तुम्हारा हर दिन खुशी, उत्साह और संतुष्टि से भरा हो। सफल खुदस और सुनहरे नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, तुम्हारा मित्र या तुम्हारी मित्र। यहाँ पे अपना नाम आप लोग को लिख देना। तो इस प्रकार का आप लोग का जो कि है प्रश्न है, जो कि है महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी प्रश्न का आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर आप लोग अवश्य दीजिएगा। मॉडल पेपर में जितने प्रश्न थे सभी का उत्तर मैंने करवा दिया। और ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।